ठंड पड़ रही है उधर। म्यूट है प्रभु जी आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरि प्रभु जी। बोल। ज्यादा ठंड हो रहा है क्या प्रभु जी बोकारो में? ठंड यहाँ पर एक्चुअली क्या हो गया अभी कि जी। ये देखिए चारों तरफ अरे वो ये आपका हम लोग यहीं रहते हैं, ये जो रूम देख रहे हैं आप। अरे वो सूर्यांश भी है वहां पे। आपका अरे लड़का भी है। हरि बोल। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपको लास्ट में टूर कराऊंगा क्लास के बाद। आज प्रकृति में क्लास है आज। बोल। आज जो रूम में ना हमारा लाइट भी अभी गया हुआ है और रूम भी पूरा अंधकारमय है। उसमें बोर्ड में कुछ दिख ही नहीं रहा जहाँ पे मैं बैठा था। इसके लिए हम लोग आज बाहर ही क्लास करेंगे। हरे कृष्ण। प्रार्थना कर लेंगे हम लोग और प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो रिवाइज करेंगे हम लोग। सबसे पहले तीसरा अध्याय का रिवीजन कौन बताएंगे? क्या क्या पढ़ा हमने तीसरा अध्याय में? अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तीसरे हरे अध्याय कृष्णा। के पहले से दूसरे श्लोक में जो है अर्जुन त्याग और कर्म में, त्याग और कर्म करना क्या है उसके बीच में उन्हें संदेह था। बुद्धि योग या सकाम कर्म करें, उनके बीच निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसके बारे में बताया गया। और तीसरे से 9वें श्लोक तक जो है निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। और 10वें से 16वें श्लोक तक जो है कर्मकांड से कर्म योग की ओर जो है उसमें ये बातें बताई गई हैं। और इसमें बोलिए। जो हरे कृष्णा। हाँ, आवाज आ रहा है आपका। हाँ प्रभु जी, बस यही 18वें तक बताया गया था। हाँ, तो और कोई ट्राई करेंगे? ये जो दो कंफ्यूजन्स क्यों आए थे अर्जुन को, वो भी बताने का प्रयास करें। और कोई प्रभु जी या माता जी, तीसरे अध्याय में हम लोगों ने क्या रिवाइज किया? प्रियंका माता जी, नम्रता माता जी, वामन प्रभु, स्मिता माता जी, रेणु माता जी, आकाश प्रभु, कोई ट्राई कीजिए। शिल्पा विष्णु माता की जी हो गया। प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए प्रभु जी। हाँ, ये तो करना ही है, लेकिन हमने हरे कृष्णा प्रभु तीसरे जी। अध्याय में क्या पढ़ा है? एक हरे मिनट, कृष्णा शिल्पा प्रभु जी। माता जी बोलेंगी। प्रभु जी वो संदेह का बताओ ना। अर्जुन को हाँ, संदेह आया संदेह था। क्यों आया? तो एक तो था कि भगवान कर्म करने को बोल रहे, युद्ध करने को बोल रहे, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट टू डू दैट। तो ये दोनों में उनका कंफ्यूजन था, विच इज सेम एज कर्म और फिर त्याग भी करना है। सो जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो लोग आप नहीं बता पाए। शिल्पा माता जी आप भी। आकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअल में मतलब जो अर्जुन ने मतलब पहले दो चैप्टर में मतलब अर्जुन को मतलब भगवान ने मतलब बताया कि ये जो कर रहे हो तुम सब, ये सब मेरे लिए कर रहे हो। तुम मुझ में मतलब लीन होके मतलब कि द्वंद्व में ना फंसे हुए सिर्फ कर्म करो, मुझ में लीन रह के। नहीं नहीं। नम्रता माता जी, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं बता रहे हैं। मैं आपको हर क्लास में रिपीट करता हूँ ये। दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में उनके मन में जो संदेह हुआ, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बौद्धम शरणम इच्छा मनिच्छ कृपणा फल हेतवः।
इस श्लोक में वेरी उनके गुड मन में नम्रता माता जी के लिए संदेह हुआ सबकी था। क्लैपिंग कीजिए। नम्रता हरि माता जी ने बोल, सही हरि बताया। बोल। दूसरे अध्याय के 49 नंबर श्लोक में उन्होंने जो श्लोक बोला है, उसी श्लोक के वजह से अर्जुन कंफ्यूज होता है और कंफ्यूज होकर के वह इस तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है। अर्जुन पहले और दोनों श्लोक में त्याग और कर्म के बीच में कंफ्यूज होकर के वो पूछता है। फिर उसके बाद बाकी तो अरविंद प्रभु ने बता ही दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग 19 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ना। 18 तक पढ़े थे। 18 तक पढ़ा था। 18 तक पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग 19 नंबर श्लोक से देखेंगे। और हम लोगों ने जैसे अरविंद प्रभु ने बताया कि पहला और दूसरा श्लोक अर्जुन का कंफ्यूजन है, त्याग या कर्म। तीसरा नंबर श्लोक से 9वां नंबर श्लोक तक हमने देखा था कि भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, और 10वां नंबर श्लोक से 16वां नंबर श्लोक तक इसमें देवताओं का किस प्रकार से सेवा आराधना करना चाहिए ये भी बताया गया है। साथ साथ में देवताओं का सेवा इत्यादि जो यज्ञ इत्यादि देवताओं के लिए करते हैं, उससे ज्यादा श्रेयस्कर श्री भगवान के लिए यज्ञ स्वरूप में कर्म करना भी बताया गया है। इसीलिए 10 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक कर्म कांड से कर्म योग तक किस प्रकार अपनी चेतना को हम अग्रसर करें, इसका वर्णन हुआ है। आज हम लोग जैसे कल जो 17वां नंबर श्लोक हम लोग ले लिए, 17 और 18 नंबर श्लोक, तो 17वां नंबर श्लोक से लेकर के 35 नंबर श्लोक तक में जिन श्लोकों का वर्णन हो रहा है, इन श्लोकों का जो टॉपिक है वो यह है कि भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम आदर्श बनो, आदर्श स्थापित करो। अर्जुन तुम निष्काम कर्म करके तुम एक आदर्श व्यक्ति बनो। अब ये जो श्लोक बोल रहे हैं ना, ये वास्तव में जो अर्जुन का कंफ्यूजन था ना कि हमारी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तुम आदर्श बनो। जैसे हमने आपको बताया था ना कि अर्जुन के 5 कंफ्यूजन थे। पहला वो दया, भौतिक दया आ रहा था। दूसरा वो भोग करने की, भोग का हानि हो रहा था, ऐसा वो बोल रहा था। तीसरा बोल रहा था पाप लगेगा। चौथा वो बोल रहा था कि पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, भगवान हमारे बच्चों को कौन ज्ञान देगा, आगे आने वाली जो पीढ़ी है। तो अब इन श्लोकों में 17 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक में बता रहे हैं कि अर्जुन तुम स्वयं आदर्श बनो, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और सामान्य लोगों के लिए क्या करो, स्थापित करो, आदर्श स्थापित करो। ठीक है, तो वही अभी हम लोग कंटेंट्स इन 17 नंबर श्लोक से 35 नंबर श्लोक तक देखेंगे। कल हम लोगों ने 17 और 18 देख लिया था। आज हम लोग 19 नंबर श्लोक को लेंगे। बोलिए मेरे साथ। तस्मात् आसक्तः सततम तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि चरन् कर्म असक्तो हि चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। मेरा आवाज घूम के आ रहा था श्लोक बोलने पर, अभी नहीं आ रहा है। माइक की वजह से, सबका माइक ऑन है ना, इस वजह से। ओके, हाँ वामन प्रभु कुछ बोल रहे हैं आप। हरे कृष्णा। वामन प्रभु नहीं लगता, ऐसे ही हैंड रेज किया वो। तो यहाँ पर अच्छा अनुवाद पढ़िए वामन प्रभु। हाँ, अनुवाद पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
जय जय। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट भगवान देखिए पहले 17 और 18 में भी उन्होंने यही बोला है कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए करणीय कुछ कर्तव्य नहीं होता। तो ये चीज मैंने कल भी समझाया था कि उसका एक ही काम होता है, वो प्रेम में आदान प्रदान भक्त और भगवान के बीच में होता है, इसीलिए उसके लिए वो कर्तव्य नहीं होता है। कर्तव्य मतलब एक फोर्स लगता है, जैसे कोई भी आदमी काम करता है, हैं? तो उसमें एक फोर्स लगता है, लेकिन प्रेमवश जो सेवा होता है वो फोर्स नहीं, वो अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। इसको हमने कल भी समझाया था। फिर 18 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती। तो जो स्वरूप सिद्ध हो गया, जिसको अपनी स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई, यानी कि उसको समझ में आ गया कि मैं भगवान का, मेरे भगवान और मेरा क्या रिलेशन है, जो इस चीज को जान गया, उसके लिए भी कोई नियत कर्म नहीं रहता। जैसे हमारे आचार्य माधवेंद्र पुरी पाद कहते हैं ना श्लोकों में, एक उसका अनुवाद इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं भगवान अब इस प्रकार से आप में, आपकी सेवा में रम गया हूँ कि मुझे त्रिसंध्या भी नहीं याद रहती है। जो गायत्री होती है वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे जो आदान प्रदान, जो प्रेम का विनिमय होता है, वो चीज मुझे, मैं उसमें इतना संलग्न हो गया हूँ कि ये नियम कानून मैं फॉलो करना ही छूट गया है मेरा। तो भक्त माधवेंद्र पुरीपाद ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु जी हुए। ठीक है, तो इस हिसाब से भगवान ये अपने शुद्ध भक्तों की स्थिति कह रहे हैं। अभी ये 19 नंबर श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि अब सामान्य लोगों को कैसे कर्म करना चाहिए। तो सामान्य लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए कर्म फल में आसक्त हुए बिना कर्म करो। ठीक है, कर्म करो, जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं। हम्म? जैसे कोई टीचर है, जैसे जो ब्राह्मण होता है उसका काम होता है टीचर का, तो उसे टीच करना है, बस बच्चों को टीच करना है समाज में। अभी जैसे मैं ही आज 2-3 दिन पहले एक मेरे को टेलीग्राम पे एक लड़का मैसेज कर रहा है, बोलता है कि ऑनलाइन मेरे आप पैसा कमाइए, ऑनलाइन आप ये करिए, आप ऑनलाइन ये पैसा कमा सकते हैं। मैं बोला भाई देखो मेरा वो काम नहीं है। मेरा ऑनलाइन कमाने का काम नहीं है। तू ऑनलाइन कमा, बाद में देना है तो कुछ दे मेरे को दान में। मेरा वही काम है, दान लेने का। हाँ, तो टीचर का काम है टीच करना, उसको और कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए कि नहीं मेरे को इतना पैसा देगा तभी टीच करूंगा, ये कंडीशंस नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, बाकी सामने वाले को भी वो समझना होगा कि हाँ इतना इनका रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाए, उतना दिया जाए। अब जैसे कोई हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चों के जो रिक्वायरमेंट्स है उतना तो हम दें उनको। ठीक है, तो ब्राह्मण का ये हुआ। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास है, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास को ये करना चाहिए कि उसे समाज में न्याय देना चाहिए प्रॉपर। समाज में न्याय हो गया, स्त्रियों को प्रॉपर व्यवस्था मिलना चाहिए, हाँ? बच्चों को प्रॉपर शिक्षा मिलना चाहिए, बूढ़ों को प्रॉपर सेवा प्राप्त होना चाहिए। फिर साथ ही साथ जो समाज में जो जो आपके जैसे वंचित समुदाय है, उनको प्रॉपर लोग कहीं पर डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि कुछ लोग दबाते हैं किसी दूसरे लोगों को, तो वो चीज ना हो समाज में, सब कोई समानता का अधिकार प्राप्त हो, वो चीज होना चाहिए। तो ये काम क्षत्रियों का होता है, और इसके लिए वो ब्राह्मण के जैसा नहीं, वो कर ले सकते हैं। क्षत्रियों के लिए यह अलाउड है कि वो कर लेते हैं, यानी कि ये जो सेवा कर रहे हैं वो साथ साथ वो इन सब सेवा के लिए उन्हें अपना प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये करने के साथ साथ वो क्या ले सकते हैं, कर ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, और वैश्यों का क्या कर्तव्य है, तो उसे उन्हें सब प्रकार के जो काम है, जो बिजनेस है, जैसे कि चावल का बेचना, सब्जियों का बेचना, गायों का दूध का व्यापार करते हैं, इस ये सब काम किनके हैं, क्षत्रियों के हैं, वैश्यों के हैं। और शूद्र का क्या है, तो शूद्र
ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया या वैश्य हो गया, इन तीनों का सहयोग करता रहा। तो इस प्रकार से जो हमारा ये वर्ण व्यवस्था बना हुआ था और इसमें सबको समानता का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि कोई शूद्र अगर झाड़ू लगाता है तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता। अगर कोई ऐसा ब्राह्मण करता था या कोई क्षत्रिय उनको सम्मान नहीं देता तो वो उस व्यक्ति की गलती है, ये वर्ण व्यवस्था की गलती नहीं है। ये अभी कुछ हमारे तथाकथित जो फॉलोअर्स हैं बुद्ध देव के, हैं, जो केवल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को एस्टेब्लिश करने के लिए बस इस चीज को कर रहे हैं कि हमारा मनुस्मृति को जला देंगे। एक तथाकथित साउथ इंडिया का नेता है, वो बोलता है कि मनुस्मृति जला देंगे और ये पूरा सनातन को हम नष्ट कर देंगे। तो इन मूर्खों को यह समझ में नहीं आता कि सनातन को कभी जला खत्म नहीं किया जा सकता। सनातन सब संसार को चलाने वाले भगवान कृष्ण ही हैं। सृष्टि तो वही खत्म करते हैं, तुम क्या खत्म करोगे? मृत्यु तुम्हें खत्म कर देगी, तुम सनातन को नहीं खत्म कर पाओगे। मृत्यु के रूप में भगवान बोलते हैं ना, सर्व मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ। बेचारा अभी नेता बना है तो ऐसे ही बस वो टाइम पास कर रहा है। साक्षात काल हूँ। हाँ, कालो अस्मि भरतरी सभा, भगवान बोल रहे हैं गीता में कि काल स्वरूप में मैं तुम्हें हर लूंगा। अब वो बोल रहा है मैं सनातन धर्म खत्म करूंगा। तो ये चीज इन लोगों को समझना चाहिए कि ये वास्तव में जो आदमी गलती कर रहा है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन आदमी भी या फिर कोई ब्राह्मण भी या कोई क्षत्रिय भी, अगर वो किसी का सम्मान नहीं कर रहा है तो वो उसका पर्सनल गलती है और उसके लिए राजा का कर्तव्य बनता है कि वो क्षत्रियों को दंड दे, वैश्यों को दंड दे। बाकी जो ब्राह्मण व्यक्ति है उसको जब उस स्थान पर ऑटोमेटिक जब राजा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो राजा के सामने राजा स्वयं ही अपने आचार्य को बोलेंगे, राजा के जो गुरु होंगे वो गुरु ही उसको दंड दे देंगे उस ब्राह्मण को। तो ये प्रॉपर व्यवस्था था। इसी व्यवस्थापन को ही मनु संहिता कहते हैं। मनु संहिता इसीलिए हम आज पढ़ रहे थे जो हम लोगों का श्लोकों का, यानी कि जो मैं नोट्स तैयार कर रहा था और पढ़ रहा था उस समय पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि नेतागण को आदर्श स्थापित करने के लिए मनुसंहिता के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार उन्हें आदर्श आदर्श या व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये तथाकथित जो नेता अभी मनु संहिता को जलाने की बात कर रहे हैं, ये नेता ही नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है, ये बस अपना धन को बढ़ाने के लिए ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर इसीलिए अर्जुन को भगवान सामान्य जीवों को बोल रहे हैं कि अपना कर्तव्य समझ करके निष्काम रूप से कर्म करो। अभी नेता लोग भी निष्काम रूप से काम नहीं कर रहे हैं, टीचर लोग भी निष्काम रूप से काम नहीं कर रहे हैं, बिजनेस माइंडेड लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, तो सामान्य जनता जो बेचारी नौकरी कर रही है वो कहाँ से करेगी? ये ऐसा चक्र हो रखा है? तो ये चीज है, ये चीज हमें इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि प्रीच करो तो एक ऐसा आदमी को प्रीच करो जो बहुत बड़ा चेंज ला सके। हाँ, एक चंद्रमा जो है वह रात में पूरा उजाला कर देता है हजारों तारों के माध्यम से। हजारों तारे उसके सामने क्या रहते हैं, वो छोटे रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा क्षत्रिय तैयार करना है इन गुरुकुल के माध्यम से जो कि पूरे समाज को सुव्यवस्थित कर दे और सबको निष्काम कर्म योग करने की शिक्षा वो स्वयं दे। ये चीज बहुत आवश्यक है। वही यहाँ पर 19 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं। हम लोग अभी 20 नंबर श्लोक लेंगे। कर्मण्येव हि संसिद्धिं कर्मणैव आस्थिता जनकादयः आस्थिता लोकसंग्रहं एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सबको अपना माइक ऑफ कर ले। कर्मण्येव हि संसिद्धिं,
कर्मण्येव ही संसिद्धिम, यानी कि कर्म से ही आप संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आस्थिता जनकादयः, तो जनक आदि राजागण कर्म से ही केवल सिद्धि को प्राप्त कर लिए और उस सिद्धि पूर्णतया सिद्ध होकर वो स्थित हो गए, स्थित हो गए। ठीक है, किसमें स्थित हो गए? तो अपनी पूर्णता में स्थित हो गए। लोक संग्रहम एव अपि, तो सामान्य लोग भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, देखते हैं, जनक जैसे राजाओं को सामान्य लोग देख करके सीख लेते हैं और विचार करते हुए कर्म कार्य करने के योग्य बनते हैं। तो अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं भगवान कि अर्जुन, जो मैं तुम्हें पथ बता रहा हूं वो केवल तुम नहीं करते हो, उसको पहले जनक आदि जो राजा गण थे उन लोगों ने भी उसको एस्टेब्लिश किया और लोग उनको देख करके सीखे और अपने जीवन में सामान्य लोगों ने भी उसको अपनाया। तो ये चीज यहाँ पर बोल रहे हैं। और एक सेकेंड, तो यहाँ कह रहे हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। ठीक है, अभी जनक जी जिनका यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, ये जनक महाराज जो हैं वह सीता माता के पिताजी हैं और ये राम जी के ससुर जी हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 20 नंबर श्लोक देखा। कृष्ण और अर्जुन भी युद्ध इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वे जन सामान्य के समक्ष ये आदर्श स्थापित कर रहे थे कि वह अधर्मी लोग जो बिना परामर्श के, भगवान का उन्होंने परामर्श जो नहीं लिया, भगवान गए थे शांति दूत बन करके, इतना होने के बावजूद द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री का इन लोग सम्मान पूरी तरह से यानी कि चीर हरण कर रहे थे, फिर भी उसके बाद भी भगवान शांति दूत बन के गए थे कि हमें 5 गांव ही दे दो, तो नहीं दिया इन्होंने। तो इतना परामर्श ना लेने के बावजूद वो लोग जो नहीं सुनते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जैसे अवांछित झाड़ियों को हम लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, जैसे हमारे अभी गुरुकुल है इधर, तो बहुत सारी अवांछित झाड़ियां हैं, तो हम लोग उसको उखाड़ के इधर चूल्हा में जला लेते हैं बहुत सारी झाड़ी हम लोग, अभी कुकिंग हो रहा है तो इधर हम लोग अवांछित झाड़ियों को उठाते हैं और चूल्हा में जला के अपना प्रसाद बन जाता है, चावल दाल रोटी इत्यादि जो भी हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को। अंदर भोग जगन्नाथ जी भी रखे हुए हम लोग फोटो स्वरूप में। तो वैसे ही भगवान भी बोल रहे हैं अर्जुन को कि इन अवांछित लोगों को उखाड़ दो। ठीक है, ठीक है, अभी हम लोग 21 नंबर श्लोक लेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेव तरो जनः यत् प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठस, अब समझ ही रहे होंगे कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं तत्तत एव तरो जनः, तो वैसे वैसे ही सामान्य लोग भी उसको फॉलो करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, उसी को प्रमाण समझ करके लोकस्तद अनुवर्तते, सामान्य लोग उसको, सामान्य लोग और संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके।
इस श्लोक में ना प्रभुपाद जी ने पूरा क्षत्रिय सेटअप को तैयार करने के लिए ही बोला हुआ है कि देखो नेता कैसा होना चाहिए। आप तात्पर्य 21 नंबर का पढ़ेंगे जब, एकदम डायरेक्ट लिखा है, पहले ही लाइन लिखा है। आप तात्पर्य कोई पढ़िए तो, एक कोई प्रभु जी या माता जी हैंड रेज कीजिए और पढ़िए। हाँ आकाश प्रभु पढ़िए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। बस यदि बस रुकिए रुकिए। हरे लिख रहे कृष्ण। हैं, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि सामान्य लोगों को नेता एक ऐसा चाहिए जो उनको सिखा सके कि आचरण कैसा करना है। तो क्षत्रिय नेता भी चाहिए। इसीलिए हमारे परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु भी हैं और वो इस्कॉन के एक मिनिस्टर रह चुके थे, आईडीबीएम के, इस्कॉन दैव्य वर्णाश्रम मिनिस्ट्री के। तो वो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि सोसाइटी हमें बनाना पड़ेगा, बहुत सारे सोसाइटीज रहनी चाहिए जहाँ पर हमें ब्राह्मणिकल लीडर्स होने चाहिए, हमारे साथ साथ में क्षत्रिय लीडर्स होने चाहिए और वैश्य लीडर्स होने चाहिए जो कि सामान्य लोगों को यह प्रदर्शित कर सके कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, आगे पढ़िए। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। बस चैतन्य बस बस। तो हरे कृष्ण। देखिए, अब कोई नेता स्वयं, प्रभुपाद जी ने धूम्रपान का एग्जाम्पल दिया, कोई नेता स्वयं अगर घूस खा रहा है तो वो क्या जनता को शिक्षा देगा? जनता भी बोलेगा कि भाई हाँ सर, आप 10% खा रहे हैं, हमको 1% तो दीजिए सर। है? और नहीं बोलेगा सामने आपके, वो पीछे से तो खाएगा ही। जो गरीब जनता है वो बेचारी दबेगी। ये चीज है। तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट इन श्लोकों में, इन तात्पर्य में डायरेक्ट लिख रहे हैं कि एक अच्छा आचरण वाला व्यक्ति ही सामान्य जनता को शिक्षा दे सकता है। अभी एक राजेश प्रभु पढ़ लीजिए आगे का लाइन। रजनी माता जी ने शायद हैंड उठाया क्या? हाँ रजनी। हाँ हाँ चैत माता जी आप पढ़िए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल सेट किया कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी है, किस प्रकार से हमें दूसरों के लिए सेवा करना है। चैतन्य महाप्रभु ने एक कुत्ते तक को उद्धार कर दिया। तो हम लोग को पशुओं को के ऊपर भी दया दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम भक्त हो गए हैं, पशु तो यानी कि पशु या फिर दूसरे जो जीव उनका आचरण खराब है, या वो लोग पशु को मार के खाने वाले लोग हैं, तो उनके प्रति हमें उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे चौथे अध्याय के 18 नंबर श्लोक को, सॉरी 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक जब देखेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। तो हमें भक्तों को समदर्शिना होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से वही परमात्मा का दर्शन हर एक जीव के अंदर करना चाहिए। है? और हर एक जीव से मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। है? हरे कृष्णा क्यों करते हैं हम लोग? उनके अंदर जो परमात्मा है उनको प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। तो इस हिसाब से एक भक्त को विनम्र होना चाहिए और सब जीवों के अंदर। इससे क्या होगा, ये हमारा आचरण ही, जब हम उसको प्रणाम करेंगे ना तो बोलेगा नहीं, अगर आप बड़े होकर के भी किसी छोटे को प्रणाम करेंगे ना, वो छोटा ऐसे ही बिक जाएगा, बोले मालिक बताइए करना क्या है। ऐसे करवाने के लिए नहीं करना है, ये हमें दृष्टिकोण रखना है कि अरे उसके अंदर भी वह परमात्मा स्थित है। तो ये भक्तों की
स्थिति होती है, वो छोटे से चींटी से लेकर के ब्रह्मा जी तक सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करता है और वो परमात्मा को दर्शन करता है और उनको प्रणाम, उनको सेवा करने का प्रयास करता है। तो इस हिसाब से हमें आदर्श स्थापित करना चाहिए। ठीक है? तो प्रभुपाद जी इसमें क्षत्रियों वाला एस्पेक्ट लिखे हुए हैं। प्रभुपाद जी चाहते थे कि समाज संगठित हो, इसीलिए वर्णाश्रम को उन्होंने हर जगह लिखा है। पूरी भगवत गीता में आप हजारों बार वर्णाश्रम शब्द को ढूंढ के निकाल सकते हैं और वर्णाश्रम स्थापित होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम ज्यादा भक्तों को नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे प्रचार करते हैं तो भक्त लोग कुछ होते हैं, लेकिन वर्णाश्रम जब होगा ना तो हम एक साथ मास प्रीचिंग कर सकेंगे। प्रभुपाद जी मास प्रीचिंग करने में ही विश्वास रखते थे, इसीलिए वो एक बार तो ऐसे स्थान पे चले गए जहां पर सब अर्धनग्न अवस्था में थे। हाँ? स्टेज पे पहुंचने के बाद पता चला प्रभुपाद जी को कि अरे इतने गिरे लोग हैं, सब यानी कि नग्न अवस्था में सब वहां पर थे। हाँ? और वहीं से एक शिष्य उनको प्राप्त हो गया। तो प्रीचिंग प्रभुपाद जी का तो बहुत वास्ट है। तो बेसिकली इसीलिए हमें मास प्रीचिंग के लिए वर्णाश्रम बहुत काम करता है, ये गुरुकुल बहुत काम करता है। तो कुछ कौन सा चलिए शिष्य ठीक है, प्राप्त हुआ उनको प्रभु जी? वो नाम एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा मैसेज में। ठीक है, हम 22 नंबर श्लोक देखते हैं। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम ना में अस्ति पार्थ कर्तव्यम कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना, ये तीन जो लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक, इन तीनों लोक में कहीं पर भी त्रिषु लोकेषु किंचना, इन तीनों लोकों में मुझे मेरे लिए कोई कर्तव्य निश्चित नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, कुछ कुछ पाने की इच्छा नहीं करता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि मेरा कोई इच्छा नहीं है इस तीनों लोकों में कुछ पाने का। ठीक है, नानवाप्तम अवाप्तव्यम, मेरा इन तीनों लोक त्रिशु लोकेशु जो है वो इधर के लिए भी होगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है इस संसार में। वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मणि काम में लगा रहता हूँ। अपने नियत कर्म को करता हूँ अर्जुन। इस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं 22 नंबर श्लोक से। अब 22 नंबर श्लोक में श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है प्रभुपाद जी ने 6.7 और 8 में। तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवनेश मीड्यं नातस्यं कार्यं करणं च विद्यते न तस्मात् अभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो ये श्लोकों के माध्यम से भगवान का वर्णन हुआ है। देखिए पहला जो पॉइंट वर्णन हुआ है कि सभी नियंताओं के नियंता है भगवान, सारे कंट्रोलर्स के कंट्रोलर वही हैं, सबसे महान लोकपाल हैं, सभी लोकों के पालन करने वाले सबसे टॉप मोस्ट लोकपाल हैं। जो अलग अलग लोक हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूअरलोक, भूलोक, ये 7 लोक हैं। ऊपर के 6 लोक हैं और हम लोग जहाँ रहते हैं इसको बोलते हैं भूलोक।
इसके नीचे और 7 लोक हैं। इनका सातों का नाम आपको बताता हूँ। भूलोक के नीचे है अतल लोक, वित्तल लोक, सुत्तल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक, पाताल। सबसे नीचे पाताल है। तो ये 14 लोक, सबके लोकपाल, सबसे अच्छे लोकपाल, इन 14 लोक पे जीवात्माएं रहते हैं और सभी का पालन करने वाले भगवान ही हैं। सबका पालन वही करते हैं। जीवों के को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। अब कोई कोई जो जीवात्मा होती है जिसको विशेष शक्ति प्राप्त होती है, जो भी विशिष्ट शक्ति होती है वो भगवान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अभी जैसे जो बागेश्वर बाबा हैं हमारे, हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो चिट्ठा निकालते हैं, चिट्ठा में वो सब चीज उनको पता चल जाता है। तो ये जो उनको सिद्धि है, ये सिद्धि कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये जो भी सिद्ध पुरुष हैं, कोई जैसे पानी पे चल लेता है, कोई हवा में उड़ लेता है, हनुमान जी जैसे हवा में उड़ते थे। और उसके बाद नल नील जो पत्थर वो अपने हाथ से राम लिख करके वो जब डालते थे तो पत्थर तैरने लगता था। तो ये कैसे होता था? ये सब जो है विशेष शक्तियां भगवान के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। समस्त देवताओं द्वारा पूज्य हैं भगवान। सभी देवता गण भी जब नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो सब देवता लोग कहाँ भगवान के सामने खड़ा हो जाते हैं और उनको प्रार्थना करके शांत करने का प्रयास करते हैं। तो सबके द्वारा पूज्य हैं भगवान। समस्त संचालकों के संचालक हैं। सब संचालक गण उन्हीं से शिक्षा लेते हैं। सभी भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं। जो तथाकथित नेतागण हैं या कोई अच्छा नेता भी हो तो उनसे भी बढ़कर हैं भगवान। सबों द्वारा आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं। समस्त कारणों कोई कारण है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर भी सच्चित और आनंद से बना हुआ है और आत्मा भी सच्चित आनंद से बना हुआ है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनका नाक, उनका कान, उनका आंख, उनका जिह्वा, उनका त्वचा, वो सारी की सारी इंद्रियां दिव्य हैं, दिव्य। और उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। वो हर चीज से देख सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि आंख ही से देखेंगे, वो अपना सर का स्किन से भी देख लेंगे। वो नाक से केवल नहीं सूंघ सकते हैं, वो अपना स्किन से भी सूंघ लेते हैं, आंख से भी सूंघ लेते हैं। उनका इंद्रिय थोड़ा सा अलग है। तो ये चीज हमें इस श्लोक के माध्यम से पता चल रहा है। ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य। उनके बराबर कोई नहीं है और उनसे बढ़कर कैसे हो सकता है फिर? उनकी शक्तियां बहुरूपनी हैं, बहुत बहुत रूप की हैं, अलग अलग रूपों की बहुत सारी उनकी शक्तियां हैं। उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। भगवान इच्छा करते हैं वहां पर गोलोक में बैठे बैठे इधर ब्रह्मांड का रचना हो जाता है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करके जीवों की सृष्टि कर देते हैं। जीवात्मा इधर खेलने कूदने इत्यादि करने लग जाता है अपनी दुनिया में। वो भी अपनी एक जीवात्मा अपनी एक दुनिया यहाँ पर बसा लेता है। भगवान सब दुनिया को देखते रहते हैं। अच्छा ठीक है, खेल लो बेटा, बुलबुला जैसा मेरा दुनिया में तुम भी थोड़ा खेल लो। जितनी देर में बुलबुला फूटता है भगवान के लिए, उतनी देर में सृष्टि खत्म हो जाती है, फिर से निर्माण हो जाती है। जीवात्मा उसी में बेचारा आनंद को अनुभव कर रहा है। आहा, आनंद नहीं, दुख और सुख को आनंद लेता है। और वही दुख सुख को आनंद लेने वाले जब कोई भक्त इधर भक्ति के लिए संलग्न होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग दुख से डर करके भाग गया है। अरे दुख दुख सुख के परे उठना ही जीवन का लक्ष्य है। दुख से भागना, वो लोग सांसारिक लोगों का यह मेंटेलिटी हो जाता है कि दुख और सुख जीवन का अंग है, अब इसी में रहना है, अब इससे ऊपर क्या उठना है। उनको नहीं, ये बात उनके जहन तक जाती ही नहीं कि अरे दुख सुख से भी ऊपर कुछ चीज है। वो सोचते नहीं भाई, दुख सुख ही है बस कुछ जो है।
तो उनके जहन तक हम लोगों को, हम सभी भक्तों का कर्तव्य है कि उनके जहन तक किसी न किसी प्रकार से उनको प्रसाद दे करके, उनको भगवान का मंदिर में ले जा करके उनकी थोड़ी-सी पुण्य को बढ़ाएँ। पुण्य संचित होगा उनका, तभी जाकर के भक्ति जागृत होती है। ठीक है? पूर्ण सत्य से ओत-प्रोत रहती है। हुँ? अतः उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। और भगवान के भक्तों की भी स्थिति ऐसे कम दिव्य नहीं होती। भगवान के भक्तों की भी स्थिति दिव्य होती है। उनको भी जो शरीर प्राप्त होता है आध्यात्मिक संसार में, वह सच्चित और आनंद से बना हुआ होता है। जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चित ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। सामान्य जीव भी जो तीनों लोक में कुछ प्राप्त करने का जिसका इच्छा नहीं है, हाँ? ना तो पुरुष को सुंदर स्त्री की इच्छा रहे, अगर कोई पुरुष भक्त है तो उसको सुंदर स्त्री की इच्छा नहीं होनी चाहिए, या कोई स्त्री भक्त है तो उसको सुंदर पुरुष की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ? तो ये चीज जब हम लोग तीनों लोग हैं, उन तीनों लोक में कुछ भी जब प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए, कुछ भी नहीं चाहिए, तब जाकर के भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो पाती है। और भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाले के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता। फिर भी श्री भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि वे क्षत्रिय का धर्म प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर भी भगवान जिनके लिए कोई काम नहीं है, वो करके दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे काम करो, और करते करते अगर शरीर छूट जाए तो भी कोई बात नहीं। क्षत्रिय का धर्म है कि वह दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। जो अपने आप को कहते हैं कि हम राजपूत हैं, राजपूत कहने से नहीं होगा, आपको दीन और दुखियों को आश्रय प्रदान करना पड़ेगा, तभी आप राजपूत हैं। ठीक है? शास्त्रों के विधि विधानों के सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे कुछ भी ऐसा नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। भगवान शास्त्रों के विधि विधानों के ऊपर हैं, लेकिन फिर भी वो शास्त्रों का विधि विधान को तोड़ते नहीं। वो ब्रह्मा जी का कथन, सभी जो भी उनके भक्त हैं उनका कथन को वो पूरा करते हैं। ठीक है, 23 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग। यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि मम वर्तमान मनुष्या पार्थ सर्वसः यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि ही अहम न वर्तेयम, यदि इस प्रकार मैं व्यस्त ना रहूं, यदि इस प्रकार मैं व्यस्त ना रहूं, जातु कर्मण्य तदिंद्रिया, सावधानी से नियत कर्मों को संपादित ना करूं, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, तो सामान्य लोग मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। मनुष्य पार्थ सर्वसः, सारे मनुष्य सारे प्रकार से, हे पार्थ, सारे मनुष्य सारे प्रकार से मेरा अनुगमन करेंगे। ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपना कर्तव्य नहीं करने में व्यस्त नहीं रहता सावधानी पूर्वक, तो सारे जनता जो है वो मेरा अनुगमन करेगी। ठीक है? 23 नंबर में ये श्लोक बोलते हैं, और 24वें में बोलेंगे कि उसका फिर रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, 23वां देख लेते हैं। सामाजिक शांति और उन्नति के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं। सामाजिक शांति को स्थापित कर रखने के लिए और उन्नति हमारा होते रहे, उसको होने के लिए कुछ जो नियम कानून है उसे हमें फॉलो करना चाहिए। अब कुछ ऐसे तथाकथित गुरु आ जाते हैं, छद्म गुरु, जो बोलते हैं कि नहीं, नियम कानून कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। वो लोग बस पॉपुलैरिटी को प्राप्त करने के लिए जो ज्यादातर
अभी समाज में क्या है, जो नियम कानून नहीं चाहते लोग, तो उस प्रकार का फिलॉसफी देते हैं कि जिससे मेरा नाम बड़ा हो जाए, मैं बड़ा बाबा बन जाऊं। बोलने का कला सीख लिया, थोड़ा अच्छा सा अंग्रेजी बोल लिया और एकदम बिना आंख पलकाए हुए, आंख का पलक हिलाए हुए बोलने का तरीका सीख लेते हैं लोग, हैं? और उसके बाद संभोग से समाधि तक की बातें कह देते हैं। बताइए। तो इस प्रकार के लोग, छद्म जो लोग हैं, इनकी इनकी जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी से भले ही वह थोड़ा मोड़ा उनको अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, ब्रह्म तक भी पहुंच जाए तो बहुत चीज है, लेकिन ये जो ज्ञान देते हैं ना, ये समाज में केवल क्या होता है, इस प्रकार के छद्म भेषी जो साधु हैं, ये समाज में अव्यवस्था ला देते हैं। व्यवस्था जब तक नहीं होगा तो सामाजिक उन्नति नहीं होती, और ये व्यवस्था, इसीलिए भगवान जो इस व्यवस्था को स्थापित किए हैं, वो व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। क्या? ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, क्योंकि सब लोग बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव विधि विधान में नहीं रहेंगे तो उनकी चेतना का विकास ही नहीं होगा। ठीक है, हम लोग 24 नंबर श्लोक देखेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां च कर्म चेदहम् न कुर्यां कर्म शंकरस्य च कर्तास्याम् शंकरस्य शंकरस्य च कर्ता उपहन्याम् इमां प्रजः उत्सी हाँ, एक सेकंड। उत्सीदेयुरिमे लोका, सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। अभी देखिए 24वें नंबर श्लोक में बोल रहे हैं जो भगवान कि मैं अगर अपना कर्तव्य में व्यस्त ना रहूं सावधानी पूर्वक, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो उत्सीदेयुरिमे लोका, सभी लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ना कुर्याम कर्म चेदहम्, यदि मैं अपना नियत कर्म ना करूं तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे। शंकरस्य च कर्तास्याम, और संसार में ज्यादातर क्या हो जाएंगे? तो वर्ण संकर, अवांछित संतानें हो जाएंगी। उपहन्याम इमाम प्रजा, और इन सब प्रजा का नष्ट होने का कारण मैं कहलाऊंगा अर्जुन। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसका कारण बनूं, इसीलिए मैं अपना नियत कर्म करता हूं। अभी इसी श्लोक में भगवान परम भक्त प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का 33 नंबर श्लोक, 33 नंबर अध्याय का 30 से 31 नंबर श्लोक को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। नैतत् समाचर एजातु मनसा आपि हानीश्वरः विनश्यन् आचरन् मौढ्यात् रुद्रो द्विजम विषम। तो इसका अनुवाद है, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्तिप्रद सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्यों को जो भी उनके आचार्य, जो भी भगवान के भक्ति का प्रचार करने वाले जो आचार्य हैं और भगवान जो कह रहे हैं, उनके आदेशों को पालन करना चाहिए, उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। जैसे सामान्य लोग क्या करते हैं, शिव जी को कॉपी कर लेते हैं। आजकल तथाकथित लोग तो शिव जी का गांजा पीते हुए फोटो को भी निकाल करके मार्केट में ला दे रहे हैं लोग। अरे कौन देखा है, कौन शास्त्र में आदमी पढ़ लिया कि शिव जी गांजा पीते थे? कहीं शास्त्र में कहीं वर्णित ही नहीं है कि शिव जी गांजा पीते थे। तो ये लोग सामाजिक व्यवस्था बस तोड़ने की ये सब प्रक्रिया है। और जो लोग अपने आप को बोलते हैं कि हम शिव जी का प्रसाद पी रहे हैं, अरे भाई शिव जी ने तो जहर पिया था, तुम समाज का जहर पियो ना कम से कम। शिव जी ने तो समुद्र का पी गए, वो समुद्र का जो जहर था वो समुद्र का जहर पी गए।
उसका एक बूंद तो तुम पी नहीं सकते, और तुम बोलते हो कि शिव जी गांजा पीते हैं इसीलिए हम भी गांजा पिएंगे। अरे शिव जी समाज का पूरा संसार का समुद्र से निकला हुआ विष को पी गए, तुम समाज का अपने एक एरिया का केवल विष तो पियो। उसको उसको पचाओ। नहीं, गांजा पिएंगे और उसके बाद इधर उधर पड़े रहेंगे। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे खुश नहीं रहेंगे। तो इन गुरुकुलों के माध्यम से उस प्रकार के बच्चों भी सुधर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, जो कि एक लड़का था उड़ीसा का, वो कितना उम्र होगा, वो 5 क्लास का लड़का या 4-5 क्लास का लड़का होगा, वो तंबाकू खाता था, उसका दांत पूरा लाल हो गया था। वो गुरुकुल में रह करके अभी वो कंठी पहन रहा है, सब चीज छोड़ दिया उसने। अभी वो हमारे उड़ीसा के गुरुकुल में ही है, कटक में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे आए वो चोर थे, लेकिन उन लोग भी अभी सुधर गए। तो ये व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज सुधर सकेगी। ठीक है, वही इस चीज को प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखे हुए हैं। शिव जी को फॉलो नहीं करना है देखा देखी, ठीक है ना। और दूसरा, कृष्ण को भी फॉलो करते हैं, भगवान कृष्ण को भी कुछ लोग अभी हमें यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, एक कोई अंग्रेजी है और पूरा नाक बाली लगा करके एकदम टोपी बन करके यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल रहा है। तो जो कृष्ण के छद्म भक्त रास लीला प्रेम लीला का अनुकरण करते हैं, वे गोवर्धन नहीं उठा सकते। उसी को जाके बोलो भाई तुम कृष्ण बन गए क्या? तो गोवर्धन उठा के दिखाओ थोड़ा। चलो गोवर्धन छोड़ो, इधर एक बाई हाथ के बाई उंगली पर केवल एक पत्थर उठा के दिखाओ। है? तो ये मूर्खगण। इसी हमें अनुसरण करना, इसीलिए हमें केवल अनुसरण करना है, उपदेशों का पालन करना है। भगवान जो उपदेश दे रहे हैं उसका पालन करना है। ठीक है, हम लोग 25 नंबर श्लोक लेंगे। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो सत्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसो तथा कीर्षुक् लोक संग्रहम् सक्तः कर्मण्य विद्वांसो, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो। तो जो अज्ञानी जन है, यहाँ पर अविद्वांसो है, तो अज्ञानी लोग आसक्त होकर काम करते हैं, आसक्ति के बल पर काम करते हैं। सक्ता, सक्ता का अर्थ क्या लिखे हैं यहाँ पे प्रभुपाद? आसक्त। आसक्त होकर के सांसारिक व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी है, वो आसक्त होकर काम करते हैं कि अच्छा मेरा बेटा को अच्छे से पढ़ाना है, इसीलिए मुझे काम करना है। तो ये माया का रहता है कि आदमी आसक्त हो जाता है। यथा कुर्वन्ति भारत, इसमें बोल रहे हैं सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। तो हे भारत, जिस प्रकार से सांसारिक आदमी आसक्त होके काम करता है, कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः, उसी प्रकार अज्ञानी ज्ञानी जन को चाहिए कि वो अनासक्त होकर काम करे। ऐसा नहीं करना है कि हमें हमेशा ज्ञानी बने रहना है। हमें ज्ञान को प्राप्त करके क्या करना है? कुर्यात विद्वान तथा आसक्तः, यानी कि ज्ञानी बन करके हमें अनासक्त होकर के काम करना है। चिकीर्षु लोक संग्रहम, और इससे क्या होगा? तो जन सामान्य को हम उचित मार्ग दिखा सकेंगे। तो ये इस श्लोक का अर्थ है कि अज्ञानी लोग आसक्त होकर काम करते हैं, इसीलिए ज्ञानी को चाहिए कि वो आसक्त होकर के काम ना करे, आसक्त होकर काम करे, जिससे कि वह सामान्य लोगों को शिक्षा दे सके। सामान्य और भक्त लोगों में ना केवल एक ही भेद होता है, इच्छा का भेद। भक्त लोग भगवान के लिए इच्छा करते हैं,
सामान्य लोग खुद के लिए इच्छा करते हैं, स्वयं के लिए और स्वयं के परिजनों के लिए ही इच्छा करते हैं। तो इसीलिए हमें भक्त बनना है तो हमें भगवान के लिए इच्छा करना चाहिए। भगवान के लिए इच्छा करना सीखे स्टार्ट करेंगे हम, तो भगवत गीता धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। हरि 26 नंबर बोल। श्लोक लेंगे हम लोग। न बुद्धि भेदम जनयेद न बुद्धि भेदम अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं ना बुद्धि भेदम जनयेत। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सामान्य लोगों का बुद्धि भेद मत करो। न बुद्धि भेद हम जनयेत, सामान्य जन की बुद्धि विचलन ना करो, उनको विचलित मत करो। जो जैसा काम कर रहा है उसको करने दो। अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जो मूर्ख सकाम कर्म में आसक्त हैं उनको करने दो, कोई बात नहीं। जो सयेत सर्व कर्माणि, जो सयेत सर्व कर्माणि, जिस प्रकार से एक किसान एक बैल को वो जोतता है, उससे बैल को बांध करके उससे क्या करवाता है, खेत जोतता है। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं जो सयेत सर्व कर्माणि, तो भगवान की सेवा के लिए सामान्य लोगों को लगाओ, उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको लगाओ सेवा में। लेकिन देखिए विडंबना विडंबना ये है कि अभी भक्त लोग ऑनलाइन है, अब कर्म में कैसे लगाया जाए उनको। यही अगर आप हमारे सामने रहते तो हम आपको कुछ ना कुछ सेवा में लगाते, तो उससे आपका आत्मिक कल्याण होता। लेकिन यही विडंबना है, सब कोई ऑनलाइन है। इसीलिए ये पर्सनलिज्म नहीं है, ये इम्पर्सनल, ये ज्ञान लेने से आदमी नहीं सीखता। आदमी केवल सुनने से नहीं होगा कि निष्काम कर्म कैसे होगा। प्रभु जी, निष्काम कर्म का चेतना कैसे लाएं प्रभु जी हम लोग। तो निष्काम कर्म का चेतना लाने के लिए आपको जो सयेत सर्व कर्माणि करना पड़ेगा। आपको भी इधर सेवा में संलग्न होना पड़ेगा, यहाँ पर चूल्हा में यानी कि कभी पकाना पड़ेगा। तब जा करके आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार से निष्काम कर्म होता है। तो मिनिमम आप हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम महीने में ऐसा 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए टाइम निकाल करके आइए, जो सयेत सर्व कर्माणि करिए, तब भगवत गीता समझ में आएगी, वरना ऑनलाइन तो समझ में आने वाला नहीं है। हरे कृष्णा। जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्, अपना तुम भक्ति भाव से कर्म करते हुए सामान्य लोगों को नियोजित करो सभी प्रकार के कार्यों में, भगवत सेवा के कार्यों में। ठीक है, हम लोग 27 नंबर श्लोक लेकर के आज हम लोग रोकेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया है कि यहीं पर रोक दे। अभी टाइम तो हो गया है 20 मिनट ज्यादा ही, हम लोग लेट से स्टार्ट भी किए थे 20 मिनट पहले से, यहीं रोक देते हैं। कल से हम लोग 27 नंबर श्लोक लेंगे। आप लोग का कोई प्रश्न है इत्यादि तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्राची शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ना ये 22वां श्लोक अभी समझ नहीं आया ठीक से, आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे क्या? 22वां नंबर श्लोक। ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचना, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नान वाप्तम अवाप्तव्यम, मैं तीनों लोकों में कुछ प्राप्त करने का इच्छा नहीं रखता। वही प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। तीनों लोकों में उनके लिए कोई चीजों का, कोई वस्तु का उनके लिए तो तीनों लोक में उनको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है। तो इस संसार का वो क्यों देखेंगे, जब उनके पास स्वर्ग
जैसे उनके पास जो गोलोक धाम में इतनी व्यवस्थाएं हैं कि एकदम 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड सब चीजें हैं, 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट सिल्वर है, हर चीज उनके पास है। तो ये इधर का संसार का चीज को क्यों वो देखें? इसलिए बोल रहे नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। फिर भी अर्जुन, फिर भी मैं अपना कर्तव्य नियत कर्म करता हूँ। ठीक है, समझ में आया प्राची जी? जी प्रभु जी, लेकिन इसमें ये नियत कर्तव्य से क्या मतलब कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान नियत कर्म से ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, देखो मैं क्षत्रिय हूँ, फिर इसीलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर काम में तुम्हारा एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने क्षत्रिय धर्म का युद्ध कर रहे हैं। भगवान अपना पूरा जीवन उनका देखिए, युद्ध करके पापियों को मार रहे हैं। बचपन से लेकर के अपने उनके मामा को मारा उन्होंने, जो पाप का आचरण कर रहे थे। फिर उसके बाद जरासंध के कितने सारे सैनिकों को मार दिया। तो वो अपना नियत कर्म ही तो कर रहे हैं, क्षत्रियों का नियत कर्म कर रहे थे भगवान। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। हाँ। नेक्स्ट कौन है? कृष्णा प्रभु, कृष्णा पांडे शायद माता जी हैं इसमें। हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं पूछ रही थी ना, 24 नंबर जो 24 श्लोक है, उसमें उसमें बोले हैं मतलब कि जो मैं अपनी नियत कर्म ना करूं तो सारे अवांछित जन लोग नष्ट हो जाएंगे। उत्पन्न होंगे। हम्म। तो ये तो अर्जुन भी मतलब इसी के लिए बोल रहे थे, तो इसमें और उनमें क्या अंतर है? अर्जुन यही कहाँ बोल रहे थे? जैसे कि मैं अपने कर्म ना करूं, मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा वरना वर्ण संकर ये होंगे, पारंपरिक कुल क्षय होगा, ये सब बोल रहे थे ना। वो ये बोल रहे थे कि चौथा जो कारण दे रहे थे अर्जुन, कि भगवान मैं इतने लोगों को मार दूंगा, तो इतने लोगों में मेरे चाचा ताऊ दादाजी, जैसे कि भीष्म पितामह क्या है, उनके दादा हैं, फिर उनके जितने भी लोग थे सब उनके सामने जो लड़ने आए थे, और उनके उसके पक्ष में भी जो लोग थे, उसके पक्ष के भी कुछ लोग मरेंगे, तो सब लोग मर जाएंगे, तो मेरी आने वाली पीढ़ी को कौन ज्ञान देगा, कौन परंपरा को बचा के रखेगा? सब कोई मर ही गए तो परंपरा नष्ट हो जाएगी मेरा। वो ये चीज कह रहे थे अर्जुन जी। भगवान कह रहे थे कि भगवान तुम अर्जुन, तुम ही आदर्श बनो, तुम इन पापियों का विनाश करके तुम आदर्श बनो। ठीक है, समझ में आया आपको? जी। और भगवान इसमें मतलब 16 श्लोक से 17वें श्लोक से लेके पूरा भगवान ही भी बोल रहे हैं ना? हाँ, ये सब श्लोक भगवान, अब 16 से नहीं, दूसरे अध्याय, ये तीसरे अध्याय के 3 नंबर श्लोक से भगवान ही बोल रहे हैं। पहला 2 अच्छा श्लोक ही केवल अर्जुन प्रश्न पूछा है, तीसरे नंबर श्लोक से भगवान ही बोलते जा रहे हैं अभी तक। अच्छा जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, एडी से किनका नाम है? आकाश नहीं, आकाश नहीं, एडी से किनका नाम है? चलिए रेणु माता जी पूछिए, एडवोकेट है जी शायद। हाँ, एडी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, मंदिर में क्षत्रिय की जरूरत नहीं पड़ती क्या? मंदिर में मंदिर में क्षत्रिय की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, मंदिर में क्षत्रियों की जरूरत होती है। जैसे क्षत्रिय अगर मैनेजमेंट देखे, मंदिर में क्षत्रियों का ज्यादा काम नहीं होता, ज्यादा काम बेसिकली समाज में करे क्षत्रिय तो ज्यादा अच्छा है। और ले मंदिर में भी ऐसा, जो मंदिर है ना, वो क्षत्रियों, जो समाज में चलाने वाले जो क्षत्रिय हैं, उनके जो गुरु होते हैं, उनको देखना चाहिए मंदिर में क्या हो रहा है। प्रभु जी, जैसे दास के दादा दास प्रभु जी तो क्षत्रिय ही लगते हैं मुझे ज्यादा तो। अरे भक्त लोग माता जी सब कुछ होते हैं, क्षत्रिय भी बन जाते हैं। जब क्या होता है कि भगवान के जो भक्त हैं, जब जो रिक्वायर्ड होता है तब वो करना पड़ता है। तो दास गदाधर प्रभु हैं ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रियों को का गुण भी दिखाते हैं। ठीक है, और वो मतलब शील दिखाना भी प्रभुपाद जी पड़ेगा के क्योंकि अभी रिक्वायर्ड है। शील प्रभुपाद जी के शिष्यों को सब कुछ मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए प्रभु जी, मल्टीटास्किंग। हाँ,
वो भी रिक्वायर्ड है, इसीलिए वो करना है। ठीक है, जी प्रभु जी, वो धन्यवाद होगा, प्रणाम। वो होगा, मंदिरों में भी आएंगे, आप टेंशन मत लो। हाँ, एडवोकेट है ना ये, आप एडवोकेट प्रभु जी हैं कोई जिन्होंने हाथ उठाया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं सुबह दास गदाधर दास प्रभु जी की व्याख्यान सुन रही थी, तभी उन्होंने वर्ण व्यवस्था में जो बताया कि ब्राह्मण सिर होता है, क्षत्रिय छाती होता है, ये इस तरह से जो होता है, तो एक सिर्फ जो दिमाग में एक विचार आया कि भले ही ब्राह्मण सिर हो और क्षुद्र पैर हो, मगर आखिर में ब्राह्मण अपना सिर झुकाता है, वो पैरों पे ही झुकाता है। तो इसी के कारण ये वर्ण व्यवस्था रोटेशन में बराबर चलनी चाहिए, ऐसा मुझे विचार आया। क्या मैं सही सोच रही हूँ? जी जी बिल्कुल। देखिए, जो प्रभु जी ने कहा वो एकदम सही कहा, शास्त्रों में यही वर्णित है। देखिए, सिर, हाथ, या छाती, या फिर जांग, या फिर पैर, ये चार जो है ये व्यवस्था बताया गया है। लेकिन ये पूरा समाज एक शरीर है, इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारा पैर चोटिल हो जाता है तो शरीर को दिक्कत होता है कि नहीं? तो ब्राह्मण पहले ऐसा होता था कि गांवों में अभी भी ऐसा है, कुछ लोग रहते हैं गांव, कुछ ऐसे हैं जहां पर कोई शूद्र को भी चोट लगे तो ब्राह्मण को भी कष्ट होता है। ये भाव होना चाहिए समाज में, लेकिन वो चीज अभी हमें प्राप्त नहीं होता। सब लोग केवल अपने ही कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो पूरा समाज एक शरीर है, उस हिसाब से ये चीजों को वर्णित किया गया है। तो ब्राह्मण सर है, यानी कि वह दिशा दिखाता है कि किधर चलना है। ब्राह्मण दिशा दिखाता है कि अध्यात्म ज्यादा जरूरी है। क्षत्रिय बाकी जो वैश्य और शूद्र को मेंटेन करता है कि देखो ये नियम कानून के साथ रहना चाहिए। तो इसीलिए ये सामाजिक ढांचा है माता जी। तो इस सामाजिक ढांचे को जब व्यक्ति समझ करके और पूरे समाज को संगठित रहता है ना, तो फिर क्या होता है कि सब लोग आनंदित रह पाते हैं, सब लोग भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकते हैं। कोई अगर जैसे शूद्र ही है और वह झाड़ू ही लगा रहा है या नाली ही साफ कर रहा है, लेकिन इस भाव से करे कि अरे ये सारा संसार तो जगत भगवान का ही है, मैं ये सफाई उनके लिए ही तो कर रहा हूँ, तो फिर वो अच्छा आदमी है। वो उस ब्राह्मण से जो केवल दिखावे के लिए मंदिर में आरती कर रहा है और अपना वाहवाही चाह रहा है कि सब लोग आकर के मेरा वाहवाही करें कि अरे आप तो पुजारी हैं, तो वो झाड़ू लगाने वाला श्रेष्ठ हो गया, वो झाड़ू लगा के ऊपर चला जाएगा भगवान के पास डायरेक्ट। तो ये चीज है, ये वर्ण व्यवस्था है। ठीक है माता जी? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, और एक पूछना था, आप कहाँ से है? बहुत ही अच्छा दृश्य है आपके पीछे। आप ये कहाँ अच्छा पे अच्छा, हैं? मैं आपको अभी पीछे दिखाऊंगा। ये हमारा अभी बोकारो में है हम लोग, और बोकारो में हमारा गुरुकुल नया चालू हुआ है, तो वहीं पर हैं। अभी कुछ प्रश्न लेकर के मैं आप लोग को भ्रमण कराऊंगा कि हमारा अभी गुरुकुल कहाँ है। बहुत सुंदर जगह है। हम लोग सुंदर जगह ही चॉइस करते हैं। हाँ, हाँ, कौन सा मुरबाड जगह में प्रभु जी? रेणु माता जी कौन सा का भी जगह? है है ना? जिसका उद्घाटन हाँ ब्यूटीफुल प्लेस। मुरबाड में भी गुरुकुल अभी शुरू हुआ है, 1 महीना हो गया। वहां पे मैं जाके हाँ आई हाँ थी, बहुत ही अच्छा है वो भी वहां पे, और हाँ हाँ, वो भी एकदम बहुत सुंदर है, वो शांतता है। बहुत सुंदर मैं है। भी गई थी, मैं भी गई थी, बहुत सुंदर है। मैं भी गया हूँ वहाँ। हाँ जी, हाँ। अच्छा जी, तो शायद उसके हम पीछे मिले भी भीमा होंगे। शंकर पहाड़ पता है। नहीं, उस उद्घाटन के दिन में आई थी। हाँ, अभी हाँ जी, 25 हाँ जी, तारीख को वहाँ करेक्ट पर करेक्ट करेक्ट। कार्यक्रम हुआ था, उस समय मैं नहीं आ पाया था। ओह, ओके ओके, हाँ, उसी कार्यक्रम में मैं गई थी। हाँ, मगर मैं वहाँ आप पर लोग जो मेरा चुन भी रहे लीडरशिप जगह था, और जिस लेकिन मैं तरह, यहाँ पर था।
अच्छा, मगर वो जिस तरह से जगह आप लोग चुन रहे हैं वहां पे ध्यान धारणा और सही में कुछ पढ़ने का मन होता है, जो पूरे संसार के डामाडोल से पूरे अलग है, शांतता है और बहुत अच्छा है। मैं वहां सेवा देने के लिए जाने वाली हूँ प्रभु जी। मैं ठीक है माता जी, अभी कुछ जैसा ही भक्तों का होता। प्रश्न है वो ले लेते हैं। ठीक है, आकाश प्रभु प्रश्न पूछिए। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जी। मतलब ये जो मतलब अभी आपने मतलब लास्ट लोग बताते समय मतलब आपने जो बोला था ना मतलब सेवा के बारे में कि जो मतलब कि जो नंदी महाराज वगैरह मतलब कि यहाँ पे मतलब कि खेत में वगैरह जो काम करते वगैरह, तो खेत मतलब में कि जो मेरे हाँ हाँ, मैंने ये बोला कि कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, तभी जाकर के हम भक्ति को समझ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं मतलब कि अभी जो बोल रहे थे ना मतलब मेरे मतलब कि दादाजी भी मतलब कि वही मतलब खेत में वगैरह मतलब खेती वगैरह करते हैं मतलब, तो मतलब जो हमारा मतलब सनातन मतलब जो शाश्वत रहता है ना मतलब आप वो भी बोल रहे थे कि मतलब बहुत सारे लोग मतलब इस पे मतलब टीका वगैरह करते हैं, तो इसके लिए मतलब हमारा मतलब कि जो खड़े मतलब जो व्यवस्था वगैरह है ना मतलब अच्छी वाली व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए वगैरह, इसके बारे में मतलब कि आप मतलब थोड़ा मतलब कि इसमें मतलब और थोड़ा गाइडेंस वगैरह मतलब क्या कर सकते हैं मतलब कि और मतलब इसमें इसमें हम लोग जैसे अभी हम लोग ये गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रेनिंग यहाँ सामने आकर के कर सकते हैं। हम लोग के जैसे यहाँ पर 5-6 लोग हैं जो आए हुए हैं, वो आकर के कर सकते हैं और साथ साथ में कुछ सहयोग कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। और ट्रेनिंग में आपको सब चीज सिखा दिया जाएगा, फिर अपने स्थान पर जाकर के आप जितना समझे उतना आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मतलब बाद में। हाँ बिल्कुल, हरे आप भी कृष्ण। एक आचार्य बनिए अपने स्थान में जाकर के। गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग का अर्थ क्या हुआ कि हम आपको आचार्य बनाएंगे कि कैसे गुरुकुल चलाना है, कैसे स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीधर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये बोकारो लोकेशन कहाँ पर है प्रभु जी आपका गुरुकुल का? बोकारो में ये जैना प्रभु मोड़ जी, से अंदर है, पाथुरिया गांव। क्या गांव? पाथुरिया गांव। पाचुलिया, पाथुरिया। पाथुरिया, हाँ। जी प्रभु जी। आप कहाँ के हैं? हम यहाँ गोला के हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो गोला। गोला गोला। हाँ तो हाँ हाँ नजदीक हाँ, में, इसलिए तो तो आप ऐसे हम मुरी रांची में जाते ही रहते हैं होंगे। प्रभु जी। अच्छा, जी रांची प्रभु, रहते हैं। रांची में रहते हैं, पोकर में। मुरी तो आए ही होंगे आप। पोकर रांची में रहते हैं प्रभु जी। मुरी गुरुकुल आए हैं कभी आप? नहीं आए प्रभु जी, खाली ऑनलाइन ही अभी वही आइए कर आइए, रहे मुरी हैं, आ गुरुकुल तो नहीं पाए हैं। ज्यादा ज्यादा दूर भी नहीं है। ठीक ठीक, हाँ आ जाएंगे ठीक प्रभु, है आएंगे। ठीक है ठीक है। और कौन बचे? अरविंद प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है प्रभु जी। टाइम फैक्टर, ये जो टाइम फैक्टर है वो बता रहे थे कि महाविष्णु जब प्रधान जो है अनमेनिफेस्टेड जो एलिमेंटेड फॉर्म में रहता है, उस पे काल और जीव शक्ति के द्वारा माध्यम से जो है दृष्टिपात करते हैं, फिर महत्त्व आता है। यहाँ तो हम पूरा समझ गए थे, लेकिन एक क्लास में जो है गदाधर प्रभु जो है कॉस्मोलॉजी में बता रहे थे कि महत्व काल जो होता है वो महत्व तत्व से जो है आता है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना कि महाविष्णु से पहले काल आया प्रधान में, फिर उससे महत्त्व। ये चीज, ये कंफ्यूजन दास गदाधर प्रभु से क्लियर कीजिए, क्योंकि वो क्लास मैंने भी नहीं सुना हूँ और मैं सुनूंगा, फिर उसके बाद आपसे वो चीज का हम लोग बाद में चर्चा कर सकें फोन पे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ प्राची शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किन महाराज से दीक्षित हैं? परम पूज्य भक्ति राघव स्वामी महाराज। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हो गया अभी सभी का प्रश्न। अभी मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ हम लोग कहाँ रहते हैं। का भ्रमण कराइए प्रभु जी। हाँ भ्रमण कराते हैं। देखिए हम लोग ये बैम्बू
कल ही लेके आए हैं। ये बैम्बू देखिए इतना सारा, हाँ ये बैम्बू हम लोग कल हरे लेके आए हैं। जी और ये हमारा रूम है, हरे कृष्ण। सिंगल रूम। और हाँ, चूल्हा है हमारा इधर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। अभी ये रूम के पीछे जस्ट हम लोग शेड डाल रहे हैं। जी अभी यहाँ पे हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ बोरिंग भी नहीं है, और हम लोग जी बगल से ही पानी, कुआं है, वहां से पानी लेके आते हैं। जी ये आगे से आप देख पा रहे होंगे। हरे कृष्ण। यहाँ हम लोग, ये हमने पाथवे खुद ही बनाया है। जी ये हमारा एंट्री गेट है। और यहाँ पर हैं जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरि बोल। यहीं पर आप लोग क्लास लेते थे, अभी हम लोग क्लास लेते थे। गोबर से नीपा हुआ है जमीन। हरि बोल। पूरा वैदिक एजुकेशन के हिसाब से पढ़ाई हो रहा है। हरि बोल। ठीक है। ठीक। हरे बगल में हम लोग का 3 एकड़ तालाब है। तालाब दिखाते हैं आपको। जी पूरा नेचुरल है मतलब पूरा। ये चारों तरफ जो हमारा लैंड है ना, इसके चारों तरफ ये ताल के वृक्ष हैं, ताल के। हरि बोल। देख पा रहे हैं आप लोग? जी जी ये तार का बहुत सुंदर। अभी हम लोगों ने ये वेपर लाइट लगा लिया है, जो लाइट जल रहा है, तो रात में जी बिल्कुल उजाला रह रहा है। तालाब दिख रहा है आप लोग को? हाँ हाँ दिख रहा ये है। 3 एकड़ का हरि तालाब बोल। है, बगल में ही। और ये हरि पूरा लैंड अभी हम लोग 5 एकड़्स में वहाँ यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी जी ये ऊपर से जो लोकेशन है वो मैं दिखाऊंगा आप लोग को। हम्म ऊपर से जहाँ पर हम लोग मंदिर बनाने वाले हैं, हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने खुद हाँ। से बनाया है वो तालाब तालाब? नहीं, खुद से नहीं बनवाया है, वो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। अच्छा खुद ओके। से उतना नहीं नहीं मतलब पूरा मतलब हाँ विलेज बताइए। वगैरह। हाँ। हाँ ये देखिए, ये हम लोग अभी अपने गुरुकुल के सबसे ऊंचे स्थान पे आ गए हैं। प्रभु जी आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। 1 सेकेंड। अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ प्रभु जी देखिए, दिख रहा है। ये दिखाई दे रहा। ये हम लोग सबसे टॉप पोस्ट प्लेस पे हैं। चारों तरफ खेत है। खेत यहाँ के लोकल लोगों का है। और हमारे गुरुकुल के चारों तरफ ताल के वृक्ष हैं। ये देखिए, इधर आप लोग जो रूम देख पा रहे होंगे थोड़ा दूर में, ठीक है। यहाँ से उतना नहीं दिखेगा अभी, आज क्या लाइट भी नहीं है। आज सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, बादल घेरा हुआ है। कल रात में थोड़ी बारिश भी हुई थी। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर है प्रभु जी, बहुत ठीक सुंदर है, है आइए प्रभु जी। आप आप लोग कितनी घूमने के तपस्या लिए। कर रहे हैं प्रभु जी कि यहाँ हरे आए। कृष्णा प्रभु जी। बहुत ये सुंदर। लैंड हाँ प्रभु जी। लैंड हरे कितना कृष्ण है प्रभु अभी? जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे 5 एकड़ है प्रभु अभी। और भी हमारे पास और 5 एकड़ से, पहले हम लोग 5 एकड़ पे वर्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद और 5 एकड़ पे काम करेंगे। इसमें मतलब क्या क्या आता है मतलब गुरुकुल के साथ साथ? इसमें गुरुकुल में गौशाला मंदिर और गुरुकुल तीनों खुलता है। अच्छा पूरा मतलब यज्ञ वगैरह पूरा होता है क्या पूरा? अभी हाँ है यज्ञ ना। है वहाँ पे? अभी ये वामन प्रभु हमारे साथ है, उनका लड़का यहीं पे है साथ में मेरे।
बच्चों से मिलाऊं? अच्छा जी। हाँ प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। दिखे आपको बच्चे? हरे कृष्णा। प्रभु जी दोबारा दिखाइए ना, वीडियो स्टिल हो गया ना। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे बहुत ही कृष्णा। प्यारे। हरे कृष्णा। ये लोग आप लोग खुश हो यहाँ? बच्चे लोग बोल रहे हैं लोग बहुत खुश हैं। अरे क्या बात है। हरि बोल। अभी हम लोग यहाँ बच्चे 7 बच्चे हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। ठीक है, फिर सब बच्चे लोग एक बार हम लोग सब इनको हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके बाय बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रभुपाद की। गुरु की जय। हरि बोल, बहुत अच्छा।